तो अगर आपकी उम्र 40 पार हो चुकी है, आपका वजन बढ़ रहा है, पेट की चर्बी बढ़ रही है, जो काम आप दिन भर बड़ी आसानी से करती थी, वही काम करने के बाद अब आपको थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो सिर्फ आप नहीं, लाखों महिलाएं इस परेशानी से गुजर रही हैं। 40s के बाद महिलाओं के शरीर में पेरीमेनोपॉजल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है, फिर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मांसपेशियां कम होने लगती है। और ऐसे में अगर हम लाइफस्टाइल में, खान पान में बदलाव नहीं करते हैं तो हमारा वजन बढ़ सकता है, पेट पर, जांघों पर, कमर पर चर्बी बढ़ सकती है। और यही वो रीजन है जिस वजह से 40 प्लस महिलाओं में लाइफस्टाइल बदलना, उनका खान पान बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हेलो गाइस, मैं डॉक्टर कल्पना एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर कल्पना's फिटनेस हब। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी 40 प्लस महिलाओं का वेट लॉस डाइट प्लान। इसमें मैं आपको सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक फुल डे डाइट प्लान बताऊंगी, जिसमें 40 प्लस महिलाओं को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कौन सा फूड उनका वजन कम करने के साथ साथ हड्डियां और हार्मोन इनके हेल्थ के लिए भी जरूरी है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का ये डाइट प्लान वजन कम करने के साथ साथ हड्डियां, हार्मोन्स और हार्ट हेल्थ सभी को ध्यान में रख के बनाया है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड और भी प्रैक्टिकल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो हमारी 40 प्लस महिलाओं के वेट लॉस डाइट प्लान की शुरुआत हम करेंगे सुबह के मॉर्निंग ड्रिंक से। तो जब भी आप सुबह उठोगी तो आपकी दिन की शुरुआत आपको करनी है गुनगुने पानी से। आपको 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। शुरुआत में आप 1 ग्लास पानी पीजिए, धीरे धीरे इसे बढ़ाइए और 2 ग्लास पानी पर शिफ्ट हो जाइए। तो सुबह सुबह इस गर्म पानी से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ने में हेल्प होती है। इसमें आपको कोई भी जिंजर, लेमन, हनी, एप्पल साइडर ऐसा कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये डाइट प्लान आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकती है। इस तरीके से मैंने डाइट प्लान बनाया है। तो इसमें आपको सिर्फ गुनगुना पानी पीना है। इसके बाद आपको 5 से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी है। ये धूप में अगर आप स्ट्रेचिंग करती हैं तो ये बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी हमारी हड्डियां और मांसपेशियों के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको 5-10 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी है और इसके बाद 10 से 15 मिनट आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप वॉक कर सकती है, योगा कर सकती है, कोई भी वर्कआउट, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको जो पसंद है वो आप कर सकती है। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर को एक्टिव होने का सिग्नल मिलेगा और हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ने में हेल्प होगी। इसके बाद चलते हैं हमारी ब्रेकफास्ट की ओर। हमारा ब्रेकफास्ट हमें हेल्दी लेना है, हेवी लेना है। ब्रेकफास्ट के सबसे पहले ऑप्शन में आपको लेना है मूंग दाल या किसी भी दाल का चीला आप ले सकती है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप मूंग दाल लेती है या कोई मिक्स दाल लेती है, इन्हें भिगोकर अच्छे से ग्राइंड करना है। इसमें आप ग्रेटेड पनीर ऐड कर सकती है, आपकी मनपसंद वेजिटेबल्स ऐड कर सकती है और इसकी चीलाज आपको बनाने हैं और इसे आप दही के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकती है। दिन भर आपको ऑयल का कंटेंट कम करना है। याद रखना 40 के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और ऑयल में बहुत ज्यादा कैलोरीज रहती है। तो हमें जितना हो सके उतनी कैलोरीज हमारे खाने से कट डाउन करनी है और जितना हम ऑयल कम करेंगे उतना हमारे कैलोरीज डेफिसिट बढ़ेगा। ब्रेकफास्ट के दूसरे ऑप्शन में आपको लेने हैं मसाला ओट्स। आपको क्या करना है, एक बोल भर के ओट्स लेने हैं। इसमें अलग अलग वेजिटेबल्स ऐड करने हैं और आपके जो भी पसंद के मसाले हैं उन्हें ऐड करके इसका मसाला उपमा के फॉर्म में बनाना है। और इसके साथ आपको एक प्रोटीन का सोर्स लेना है। आप चाहे तो पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। अगर आप अंडे खाते हैं तो आप अंडे ले सकते हैं। आप 2 बॉइल्ड एग ले लीजिए या अंडों का ऑमलेट बना के ले लीजिए या ड्राई रोस्ट पनीर ले लीजिए। कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स आपके हर एक मील में आपको शामिल जरूर करना है। इसके बाद हमारे ब्रेकफास्ट का तीसरा ऑप्शन है स्प्राउट्स या सोया चंक। आप कोई भी स्प्राउट ले लीजिए। आप चने के स्प्राउट खा सकते हैं, मूंग, मटकी, चोली, कोई भी स्प्राउट ले लीजिए। इन स्प्राउट से क्या होगा कि आपको प्रोटीन तो मिलेगा ही, लेकिन इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं। स्प्राउट्स के अलावा आप आपके ब्रेकफास्ट में सोया चंक ऐड ऑन कर सकते हैं। सोया चंक को अच्छे से भिगोकर रख दीजिए। इसमें टमाटर, ऑनियन डाल के इसकी चटपटी सब्जी फॉर्म में बना के आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप वंस इन अ वीक
पोहा ले सकते हैं, सूजी का उपमा ले सकते हैं। सिर्फ इनमें आपको भरपूर मात्रा में वेजिटेबल ऐड करने हैं और इसके साथ अगर हो सके तो आप कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स जरूर ऐड करिए, क्योंकि प्रोटीन हमारा वजन कम करने के साथ साथ हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां, इन दोनों की भी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर आपको चाय कॉफी लेनी है तो आप वो भी ऑप्शन ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। और अगर आपको दूध वाली चाय पसंद है तो आप दूध वाली चाय भी ले सकते हैं। सिर्फ आपको लो फैट मिल्क लेना है, मतलब जिस दूध की 2 बार मलाई निकाल दी है ऐसा दूध आपको चाय के लिए इस्तेमाल करना है। और इसमें कोई भी शुगर आपको ऐड नहीं करनी है और इसके साथ ना कोई आपको बिस्किट, खारी, टोस्ट, कुकीज, कोई भी मैदे की चीज आपको इसके साथ नहीं लेनी है। और आपकी चाय आपको ब्रेकफास्ट के बाद ही लेनी है, क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट के पहले चाय लेती है तो चाय से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट के बाद ही हमें हमारी चाय लेनी है, वो भी बिना शुगर वाली। इसके बाद चलते हैं हमारी मिड मॉर्निंग स्नैक की ओर। अगर आप आपका ब्रेकफास्ट 8 बजे तक खत्म करती हो तो 11 बजे तक आपको भूख लग सकती है। आप 11 बजे सीधा आपका लंच भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 11 बजे लंच नहीं ले पाती तो आप मिड मॉर्निंग स्नैक ले लीजिए। इसमें आपको कोई भी फल खाना है। आप अमरूद खा सकती है, सेब खा सकती है, संतरा खा सकती है, एक बोल भर के पपाया खा सकती है। सिर्फ जो ज्यादा मीठे फल होते हैं जैसे चीकू, मैंगो और सीताफल, केला, इनमें थोड़ा ज्यादा शुगर कंटेंट होता है, तो ये फल आपको रोजाना नहीं खाना है। सिर्फ आप वंस इन अ वीक या वंस इन 15 डेज खा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हमारी लंच की ओर। लंच की थाली में सबसे पहले हमें लेना है कोई भी प्रोटीन का सोर्स, मतलब आप एक बोल भर के दाल ले सकती है, कोई भी दाल चलेगी, या इसके अलावा आप पनीर, चिकन, फिश या एक करी भी ले सकती है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन का सोर्स। इसके बाद आपको लेने हैं फाइबर्स। फाइबर्स मतलब आपको 1 से 2 कटोरी हरी सब्जी लेनी है, कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी चलेगी। और इसके साथ आपको भरपूर मात्रा में सलाद लेना है, मतलब आपकी जो भी खाने की थाली होगी उसका 50% पार्ट में आपको सब्जी और सलाद लेना है और 25% पार्ट में आपको लेना है प्रोटीन, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, दाल, पनीर, चिकन। और बचे 25% में आपको लेना है कार्बोहाइड्रेट, मतलब आप रोटी ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं। तो 1 से 2 मल्टीग्रेन रोटी आपको लेनी है और अगर आपको चावल लेना है तो एक बोल भर के आप चावल ले सकते हैं। तो 50% फाइबर, 25% प्रोटीन और 25% कार्ब्स, मतलब रोटी या चावल। अगर आप इसी तरीके से आपकी खाने की थाली बनाओगी ना तो सिर्फ 1 महीने में आपको आपके वेट में, आपकी पेट की चर्बी में चेंजेस नजर आएंगे। इसके बाद चलते हैं स्नैक टाइम की ओर। आप मुट्ठी भर के रोस्टेड चने ले सकते हैं, रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, रोस्टेड मूंगफली ले सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको ग्रीन टी लेनी है तो ग्रीन टी ले सकते हैं, या बिना शुगर वाली आपकी नॉर्मल चाय या कॉफी भी ले सकते हैं। अगर आप आपके स्नैक्स में समोसे, पकोड़े, कोई भी तली हुई चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड की जगह हेल्दी फूड चूज करते हो तो इससे पेट तो भरेगा ही, लेकिन वजन कम होने में भी हेल्प होगी। इसके बाद चलते हैं हमारी डिनर की ओर। तो डिनर का सबसे पहला रूल है कि आपके खाने से कम 3 घंटे पहले आपका डिनर खत्म करना जरूरी है। तो आपका डिनर आप जितना हल्का हो सके उतना हल्का लेना है, क्योंकि अगर हम रात का खाना हल्का रखते हैं तो वो आसानी से डाइजेस्ट होता है और वजन कम करने में भी हेल्प होती है। तो आपकी रात के खाने की थाली में सबसे पहले आपको लेना है प्रोटीन, जैसे मैंने आपको लंच में बताया उसी तरीके से आपको प्रोटीन का सोर्स लेना है। कोई भी दाल ले सकते हैं, पनीर, सोयाबीन, टोफू, इन चीजों को आपको ऐड करना है। हो सके तो नॉनवेज आपको रात को अवॉइड करना है। इसके साथ आपको लेना है भरपूर मात्रा में हरी वेजिटेबल, जिसमें आपको ऑयल का कंटेंट ना के बराबर रखना है या बहुत ही लो क्वांटिटी में आपको ऑयल का इस्तेमाल करना है। कोई भी हरी सब्जी लीजिए और भरपूर मात्रा में सलाद आपको लेना है। और रात में आपको सिर्फ 1 रोटी लेनी है। आप मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं या जवार की रोटी ले सकते हैं। और अगर आपको रोटी नहीं लेनी है तो आप एक छोटा बोल भर के राइस, या बेहतर होगा अगर आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन राइस में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, जिससे हमारा पेट जल्दी भरता है। इसके साथ आपको ऐड ऑन करना है तिल, अलसी, अखरोट, इनमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसके बाद देखते हैं कि 40+ महिलाओं की 5 वो गलतियां जिन वजह से हमारा वजन कम नहीं होता है।
तो 40 प्लस महिलाओं की सबसे पहली और सबसे आम वीकनेस है उनकी सुबह की चाय। तो आपको ऑलरेडी मैंने सुबह की चाय का ऑप्शन दिया है। सिर्फ आपको सुबह उठते ही चाय नहीं लेनी है, आपके ब्रेकफास्ट के बाद आपको चाय लेनी है और वो बिना शुगर वाली लेनी है। शुरू में अगर आप बिना शुगर वाली चाय नहीं ले पाते हैं तो आप शुगर को स्विच करिए, धीरे धीरे कम करते जाइए। शुरू में फीकी चाय लीजिए और धीरे धीरे करके इसे पूरी तरह से आपके खाने में से, आपकी चाय में से हटा दीजिए। आपके दिन भर के खाने में अगर आप शुगर नहीं लेती है तो भी बिना किसी डाइट के आप आपका वजन कम कर सकती हो। दूसरी गलती ये होती है, कई बार हम जो महिलाएं होती हैं वो दिन भर बहुत ज्यादा बिजी होती है, ऑफिस में रहती है या घर के काम में भी हम बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड रहते हैं और इस वजह से हमारा दिन भर का खाना हम सही वक्त पे और सही क्वांटिटी में खा नहीं पाते हैं। रात को कई बार महिलाएं ओवर ईट कर जाती हैं, हम फैटी फूड, ऑयली फूड खा लेते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसका सीधा कन्वर्जन फैट में होता है। तो आपको रात को ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको दिन भर सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में खाना खाना है और रात का खाना लाइट रखना है, जिससे वजन कम करने के साथ साथ आपको ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट होंगे। हमारी तीसरी गलती है हमारी नींद। कई महिलाएं सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद लेती है, जबकि इस उम्र में हमें 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है, अनिवार्य है। महिलाएं कई बार ऑफिस से, काम से लेट घर पे आती हैं और इसके बाद घर का काम सब वाइंड अप करके जब बेड पे जाती है तो सोने की बजाय स्क्रीन देखती है और स्क्रीन पर जब हम आते हैं तो 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कब चला जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता और इसी वजह से कई बार महिलाओं की पर्याप्त नींद नहीं हो पाती। तो हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। इस तरीके से हमारा टाइम टेबल, हमारा स्केड्यूल हमें बनाना है और रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि जब हम नींद पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर को इनफ टाइम मिलता है अंदर से रिपेयर होने के लिए, रेजुनेट होने के लिए। इसके बाद हमारी चौथी कॉमन मिस्टेक है वाटर इनटेक। हमें कम से कम दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी होता है, क्योंकि पानी हमारे बॉडी को हाइड्रेट करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और वजन घटने में हमें हेल्प करता है। लेकिन कई बार हम पानी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम काम में ऑक्युपाइड रहते हैं। तो आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना है ध्यान से, या आप अलार्म लगा के रख सकती हैं। और इसके बाद हमारी पांचवी मिस्टेक होती है स्ट्रेस। महिलाओं में स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जिस वजह से उनका वजन ज्यादातर बढ़ता है। तो आपको आपका स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम रखना है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योग कर सकती है, मेडिटेशन कर सकती है, आपके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना हो सके उतना स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में चर्बी जमा करता है, जिससे हमारा वजन बढ़ता है और पेट की चर्बी खास करके बढ़ती है। तो आपको ये 5 गलतियां ओवरकम करनी है। सिर्फ अगर आप ये 5 गलतियां भी ओवरकम करती है ना, तो भी आप आपकी लाइफ फिट और एक्टिव बना सकती हो।